नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में हमने देखा कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन मोमेंटम पॉजिटिव रहा। लगातार ये दूसरा सेशन था जब तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी मजबूती के साथ क्लोज हुआ है, 10,550 के ऊपर टिका, जो कि करीब 4 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा और इंडेक्स लाल निशान के साथ फ्लैटिश टोन पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक दिन के उच्चतम स्तर से लगभग 400 पॉइंट फिसला है। हालांकि बैंकिंग को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स में आज मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पे अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक मूव, सबसे ज्यादा मोमेंटम हमने कहीं देखा तो आईटी था, क्योंकि आईटी इंडेक्स में लगभग 3% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिली है। एसेंच्योर के जो अर्निंग्स आए थे पिछले हफ्ते, जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई थी, उसके बाद से लगातार बायस पॉजिटिव आईटी स्टॉक्स में रहा है। इसके अलावा एक और पॉकेट थी जहां पर खरीदारी हुई, वो है ऑटो शेयर्स। ऑटो इंडेक्स से भी अच्छा मूव था और ये भी 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाइंग हमने आईटी या फिर ऑटो स्टॉक्स में ही आज के सेशन में देखी है। आज एक और पॉकेट थी जो कि फोकस में रही, वो थे रेलवे स्टॉक्स। रेलवे शेयर सुर्खियों में रहे, जहां पर निजीकरण की ओर बढ़ते कदम से रौनक आज के सेशन में देखने को मिली है। टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, सिप्ला ये तेजी के साथ बंद हुए हैं आज के सेशन में। एक्सिस बैंक जो कल टॉप मूवर था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आज हावी हुई। एक्सिस बैंक, यूपीएल, वेदांता, एचयूएल ये वीकनेस के साथ हुए हैं क्लोज। लेकिन आज के सेशन के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है। हालांकि पिछले 2 सेशन में जो क्वांटम बड़ा था एफआईएस की ओर से, वो थोड़ा छोटा जरूर हुआ है। 550 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है और डीआईज ने उससे दुगनी बाइंग की है, लगभग 908 करोड़ के आसपास की आज के सेशन में। आज के जानकार सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सेठी, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। 10,500 का बैरियर तो पार हो गया, अब आगे क्या? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, बिल्कुल बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। जिस तरह से हमने देखा कल यूएस के मार्केट्स में जो फाइजर की ड्रग को लेके जो पॉजिटिव खबरें आई, उसकी वजह से यूएस के मार्केट्स भी अच्छे थे। फिर आज जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस के मार्केट्स, डाउ जोन्स करीबन 400 पॉइंट ऊपर है। वहां पे भी जो जॉब्स के डेटा है काफी अच्छे आए हैं। और बाकी भी जिस तरह से लिक्विडिटी दुनिया भर के बाजारों में है, जिस तरह से फेड ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है, जापान ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है, तो मुझे लगता है बाजार में लिक्विडिटी जबरदस्त है और उसका ही हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं। शानदार तेजी के साथ हम चल रहे हैं। मुझे लगता है ये जो तेजी अभी 2-3 दिन से शुरू हुई है, ये अभी भी इस पे लेग्स है, काफी स्टीम बाकी है। मुझे लगता है जुलाई की सीरीज में यहाँ से काफी अच्छे और अपसाइड बिल्कुल देखे जा सकते हैं। मुझे तो लगता है जुलाई की सीरीज में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 11,000 ऑन द निफ्टी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। 11,000 के आसपास निफ्टी को जुलाई सीरीज के एंड में सेठी जी एक्सपेक्ट करते हैं। आज ही मूव पॉजिटिव रहा। अच्छा, कॉलर्स को शामिल करें उससे पहले क्विकली 2 स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। एक तो एचडीएफसी लाइफ और दूसरा वेदांता। अभी बाजार बंद होने के बाद ही एनएससी की ओर से नोटिफिकेशन आया कि 31 जुलाई से निफ्टी 50 में वेदांता की जगह एचडीएफसी लाइफ लेगा। और एचडीएफसी लाइफ एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू हुआ है। आज भी मूव पॉजिटिव था। तो एचडीएफसी लाइफ पर क्या व्यू है? क्योंकि जब आप मेन कैटेगरी में आ जाते हैं, मेन इंडेक्स स्टॉक्स में आ जाते हैं, तो यूजुअली फ्लोज बढ़ते हैं। क्या व्यू रहेगा? नहीं, बिल्कुल दीपाली। देखिए, जहां तक एचडीएफसी लाइफ का सवाल है, एक बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन पेडिग्री है और बहुत ही शानदार सेक्टर है। एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। इस सेक्टर पे मैं हमेशा से बुलिश रहा हूं और कई निचले लेवल्स पे मैंने तीनों स्टॉक को रिकमेंड किया, जैसे एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है। और बाकी ये जो खबरें है कि एचडीएफसी लाइफ का इंडेक्स में इंक्लूजन होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होगी। जो फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, वहां से बाइंग आएगी, तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। बाकी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। किसी को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और जहां तक वेदांता का सवाल है, ये जो एक्सक्लूजन हो रहा है उसका इंडेक्स से, उसका एक नीजर रिएक्शन हो सकता है, कल के बाजार में दिखे। या फिर मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से वेदांता ने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, तो लोगों को थोड़ी बहुत भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज इन्होंने वॉलंटरी डीलिस्टिंग का ऑलरेडी अनाउंसमेंट करा हुआ है। तो उस स्टॉक पे भी मैं कोई बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं देखता हूँ। बाकी वीकनेस पे खरीदारी करने की सलाह है, बिकॉज मुझे लगता है ये जो डीलिस्टिंग होगी, ये करंट लेवल से काफी अच्छे प्रीमियम पे होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका अगर 2-3 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं शामिल। आशीष है हमारे साथ फोन लाइन पर करनाल से। आशीष, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। हेलो, पूछिए सवाल। मैडम, मेरे पास 5 होल्डिंग पड़ी है
आरती इंडस्ट्री 1134 रुपए आप किसी दो स्टॉक्स पर राय ले लीजिए आशीष। हाँ जी मैडम, आरती इंडस्ट्री मैडम 1134 रुपए पे। और दूसरा स्टॉक मैडम हैग HEG 883 रुपए पे 300 शेयर। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज और HEG पर व्यू ले लेते हैं। HEG में 850 की बाइंग है और आरती इंडस्ट्रीज में आपकी 1134 की बाइंग है। तो नुकसान इनको हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज में सेठी जी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या होल्ड करना चाहिए, क्या सजेशन होगा? नहीं, बिल्कुल दीपाली, आरती इंडस्ट्रीज एक बहुत ही शानदार कंपनी है, केमिकल स्पेस की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही अच्छा एक रनअप भी हमने देखा है। हालांकि निवेशक ने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे ले लिया है, थोड़े नुकसान में बैठे हैं और इस स्टॉक में थोड़ी बहुत जो हाल ही में गिरावट आई उसका कारण यही था कि इनका एक बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था एक फॉरेन मल्टीनेशनल के साथ, वो करार टूट गया, उसकी वजह से हमने स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखी। बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या कोई गिरावट आती है तो एवरेज भी किया जा सकता है। मैं इस स्टॉक पे मीडियम से लंबे अवधि में काफी बुलिश हूँ। और HEG पर आपका व्यू? यहाँ पर 850 की बाइंग है इनकी। देखिए, जहां तक HEG का सवाल है, हाल ही में जो नतीजे कमजोर थे, ये स्टॉक और दूसरा ग्रेफाइट इंडिया दोनों भी मेटल्स के सेक्टर के परफॉर्मेंस पे इनका परफॉर्मेंस निर्भर करता है। हालांकि काफी बड़ी गिरावट आ गई है, मुझे याद है साल 2 साल पहले ये 5000 के लेवल्स पे होता था ये स्टॉक, और मैनेजमेंट ने, प्रोमोटर्स ने बायबैक भी किया हुआ है 5500 के लेवल पे, वहां से काफी पिट चुका है। तो करंट लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह रहेगी, बाकी फ्रेश खरीदारी भी नहीं जचती है इस स्टॉक को। ठीक है, तो लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं ना, ये बाइंग ना करें, यही सजेशन है। फेसबुक पे हमें ढेर सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि ये शो फेसबुक पर लाइव है। माया भाटिया ने एक सवाल भेजा है, वेंकीज पर इनके 1800 के प्राइस पर इन्होंने वेंकीज के स्टॉक लिए हुए हैं और प्राइस देखकर तो सेठी जी लगता है कि लगभग साल भर पुरानी ये इनकी बाइंग होगी, क्योंकि तब उन्हीं लेवल्स के आसपास कारोबार ये करता था शेयर। 1100 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन होगा? देखिए दीपाली, वैसे तो स्टॉक में निवेशक को काफी बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बट एक पोल्ट्री स्टॉक है वेंकीज, और मैं पर्सनल कारणों से पोल्ट्री स्टॉक में निवेश भी नहीं करता और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं देता, तो मैं आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन। ठीक है, मनीष है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग जी। मेरे पास सूर्या रोशनी के 130 के भाव के शेयर है, 300 शेयर, तो बस इस पे सलाह चाहिए थी। ठीक है, 130 के प्राइस पर 350 स्टॉक्स हैं आपके पास सूर्य रोशनी। पूछ लेते हैं सेठी जी से। 116 पर ट्रेड कर रहा है, एंट्री तो इन्होंने लोअर लेवल्स पे ली है अगर 52 हफ्तों के हाई से कंपेयर करें तो, लेकिन थोड़ा नुकसान है इनको अभी, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, ये बहुत कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब इन्होंने एक लेवल पे लिया और वहां से अभी हल्का फुल्का इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि हो सकता है स्टॉक में थोड़ी तेजी और देखने को मिले, तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में कोई भी रैली आवे तो एग्जिट करना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसी सेक्टर से बहुत सारे विकल्प है हमारे बाजारों में, जहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जैसे हेवल्स है, वोल्टास है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, या फिर आपको होम अप्लायंसेस या किचन अप्लायंसेस में जाना है तो टीटीके प्रेस्टीज या हॉकिंस, इस तरह के स्टॉक में निवेश करेंगे और लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो मुझे लगता है अब इनको फायदा ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा अच्छी। ठीक है, तो सजेशन क्लियर है, उछाल पर निकलने की सलाह है, और अगर एक्सपोजर लेना ही है तो हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज, हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे स्टॉक में ले सकते हैं। फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है एस धवन ने, 100 शेयर्स है इनके पास आईसीआईसीआई बैंक के 388 के प्राइस पर, क्या करना चाहिए सेठी जी? इस स्टॉक में तो बने रहने की सलाह है, हालांकि थोड़ा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, बट बहुत ही शानदार बैंक है, खास करके जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ पिछले साल 1.5 साल में हमने परफॉर्मेंस में काफी अच्छा सुधार देखा। हालांकि बाजार की गिरावट के साथ ये भी अपने हाईज जो 500 के ऊपर के हाईज थे वहां से काफी गिरा है, बट मुझे लगता है जिन लेवल्स पे निवेशक ने लिया है एक अच्छा लेवल है, और मुझे लगता है अगर समय देंगे तो इस स्टॉक में अच्छे खासा मुनाफा इनको हो सकता है। आई वुड रिकमेंड दिस स्टॉक टू बी हेल्ड ऑन टू, और मुझे लगता है 9 से 12 महीने का बिल्कुल नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, साल भर का समय दीजिए अपने इस निवेश को और होल्ड कीजिए। अगले कॉलर राजेश है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैडम, मैंने 402 से ओएनजीसी के खरीदे थे करीब 6 महीने पहले, तो 134 रुपए का रेट था उस समय, और अभी तो वो 100 से नीचे हो रहा है, बार बार 90 तक जा रहा है।
हेलो, हाँ। नुकसान हो रहा है आपको 134 की, क्योंकि आपकी खरीदारी है ओएनजीसी में और अभी ये स्टॉक 80 के आसपास कारोबार कर रहा है। ओएनजीसी क्या करना चाहिए सेठी जी? एवरेज कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इसी पोजीशन को रखें? देखिए दीपाली, ये जो स्टॉक है काफी बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट इस स्टॉक से हुआ है निवेशकों को। एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, बहुत अच्छी बैलेंस शीट थी, बट मुझे लगता है काफी डिटेरियोरेट हुई है बैलेंस शीट। और जिस तरह से क्रूड के दामों में गिरावट हुई है, जो हमने हाल ही के नतीजों में भी देखा, इन्वेंटरी लॉसेस काफी बढ़े हुए हैं और मुझे लगता है क्रूड के दामों में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना भी नहीं है। तो मुझे लगता है बाजार में विकल्प बहुत सारे हैं, तो हालांकि इनको लॉस हो रहा है और लॉस बुक करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि कोई भी रैली आती है तो ओएनजीसी से निकले और दूसरे स्टॉक में निवेश करें। अगर विद इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर भी इनको निवेश करना है तो काफी गैस स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं। फिर मुझे लगता है ओएमसीज वुड डू वेल, वहां पे अपॉर्चुनिटी बेटर है, तो मुझे लगता है इनको इस स्टॉक से कोई भी तेजी में या कोई भी रैली में एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की सलाह है और दूसरे स्टॉक्स में एक्सपोजर लीजिए जहां पर आपको फायदा हो सके। अगले कॉलर हमारे साथ रजस पवार हैं मुंबई से। पवार साहब नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ, गुड इवनिंग दीपाली जी। मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 166.10। तो क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करूं, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस 166 की आपकी पूछ लेते हैं। आपके भाव के आसपास ही, हालांकि ये स्टॉक बहुत नीचे नहीं है। क्या करना चाहिए सेठी जी? 166 की बाइंग 158 पर क्लोज हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस आज। नहीं, बिल्कुल दीपाली, वैसे एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इन्होंने एक रीजनेबली अच्छे लेवल पे स्टॉक में एंट्री करी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इनको होल्ड करना चाहिए। हल्का फुल्का नुकसान है, बट अगर मुझे लगता है समय देंगे तो इस स्टॉक में अच्छे पैसे बन सकते हैं। आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। तो होल्ड कर सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस, बने रहिए अपने इस निवेश में। फेसबुक के जरिए इनफैक्ट एक ट्विटर पर सवाल आया है थॉमस का। सवाल है इनका फेडरल बैंक पर। 1000 शेयर इन्होंने फेडरल बैंक के खरीदे हुए हैं। परचेजिंग प्राइस है 90 का। लंबी अवधि के लिए रख भी सकते हैं। बताइए सेठी जी, क्या सजेशन होगा फेडरल बैंक में? देखिए, पहले तो निवेशक के साथ सिंपथाइज करूंगा कि इन्होंने बहुत ही ऊंचे लेवल पे इस स्टॉक को लिया है। हालांकि स्टॉक पे करंट लेवल से मैं बुलिश हूं, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म पे यहाँ से अच्छे अपसाइड बिल्कुल हो सकते हैं। हालांकि नीचे लेवल से बहुत अच्छी एक तेजी भी इस स्टॉक में बनी है। जो इसमें लेवल्स आए थे 35-36 तक के लेवल्स भी आए थे रिसेंटली। मुझे लगता है उन लेवल्स पे इस स्टॉक में निवेशक को एवरेज करना चाहिए था, बट खैर जो भी हुआ, बट नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे थे। स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी और यहाँ से भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक एट द करंट लेवल्स। होल्ड कीजिए फेडरल बैंक को और थोड़ा ले भी सकते हैं इन लेवल्स पर, लेकिन बने रहिए अपने इस निवेश में। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं, फेसबुक के जरिए मिला है हमें रवि पंजवानी का। डीसीबी बैंक पर इनका सवाल है। 150 शेयर्स है डीसीबी बैंक के और जो इनका खरीदारी का भाव है सेठी जी वो 100 रुपए का है। तो डीसीबी बैंक क्या सजेशन होगा, क्योंकि 80 के आसपास आज बंद हुआ है तो थोड़ा नुकसान है इनको। देखिए दीपाली, जहां तक डीसीबी बैंक का सवाल है, ये भी वैसे बैंक अच्छी है। हालांकि निवेशक को थोड़ा नुकसान है, बट मुझे लगता है इसमें भी बने रह सकते हैं। बाकी अगर वो चाहे तो जो दूसरी जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा करी थी आईसीआईसीआई बैंक की या फिर कोटक बैंक जैसा बैंक है, इन सब स्टॉक्स में निवेश करेंगे और लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि इनको फायदा वहां पे ज्यादा होगा। तो ही हैज टू टेक अ कॉल, बट मुझे लगता है डीसीबी बैंक में भी करंट लेवल्स पे बने रह सकते हैं। इनके भाव आए तो निकल के ये जो अच्छी क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो फ्रंटलाइन बैंक्स है, उनमें निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं और प्राइवेट बैंक्स को कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सुरेश है हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मेरे 200 शेयर 99 पे बाय कर रखे हैं और दूसरा एक्सिस बैंक में 424 के ऊपर 200 शेयर बाय कर रखे हैं, तो क्या सलाह है इनकी? ठीक है, तो 99 के प्राइस पर जीआईसी हाउसिंग है और 430 के आसपास की खरीदारी है एक्सिस बैंक में। दोनों स्टॉक्स इनके भाव के आसपास है। क्या करना चाहिए सेठी जी?
देखिए दीपाली, जहां तक जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है, एक करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही इन्होंने खरीदा हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी वैसे हाउसिंग फाइनेंस में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ले, अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है वन हैज टू गो विद ओनली एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बाकी इसमें इन्होंने निवेश किया हुआ तो मुझे लगता है बने रह सकते हैं, यहाँ से अपसाइड बिल्कुल आ सकते हैं आने वाले दिनों में। और दूसरा, एक्सिस बैंक एक अच्छी क्वालिटी का बैंक है। मुझे लगता है आज ही इन्होंने कुछ फंड्स रेज करने के लिए भी इनका आज फंड्स रेज हुआ है। मुझे लगता है ये बैंक भी करंट लेवल से अच्छा कर सकता है। और विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर कोटक और उसके बाद एक्सिस बैंक ही मुझे पसंद आता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं दोनों ही शेयर्स। जीआईसी हाउसिंग और ऊपर जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन ज्यादा जो है सेठी जी का वो एचडीएफसी या फिर एलआईसी हाउसिंग के साथ है। फेसबुक के जरिए सौरभ शिवहरे एक सवाल भेज रहे हैं। एचयूएल पर 150 शेयर्स है 2328 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इनको। तो क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास, सेठी जी क्या करें अभी? देखिए, वैसे एक बेहतरीन कंपनी है, बट हर कंपनी एक प्राइस पे, एक वैल्यूएशन पे अच्छी होती है। इस स्टॉक के भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है और इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है वहां से थोड़े नुकसान में बैठे हैं। बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म का इन्होंने निवेश किया है तब तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा आने वाले 2 साल 5 साल भी। तो उस लिहाज से इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बट अगर वैल्यूएशन का ज्यादा कंफर्ट मुझे इन लेवल्स पे आईटीसी में आता है, मुझे लगता है आईटीसी में यहाँ से ज्यादा अच्छी तेजी बन सकती है। तो इट वुड बी हिज कॉल। इफ यू वांट्स ही कैन बुक लॉसेस इन एचयूएल एंड स्विच टू एन आईटीसी, और उसमें फिर लॉन्ग हॉल के लिए रहेंगे तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो एचयूएल से एग्जिट करके आईटीसी में पोजीशन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिटर्न्स की ज्यादा है। संदीप यादव ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा एचसीएल टेक पर। 450 शेयर्स इनके पास एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, परचेजिंग प्राइस है 558 का। इनके भाव के आसपास ये स्टॉक फिलहाल कारोबार भी कर रहा है, क्या करना चाहिए? दीपाली, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, कुड यू प्लीज रिपीट? एचसीएल टेक। एचसीएल टेक शानदार कंपनी है, आईटी स्पेस की अग्रणी जो 4-5 कंपनियां हैं उनमें से एक है। डेफिनेटली ये स्टॉक में होल्ड करना चाहिए, कोई भी गिरावट में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है करंट लेवल से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले साल भर में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक द इन्वेस्टर नीड्स टू डू एनीथिंग, जस्ट होल्ड द स्टॉक एंड सिट टाइट। ठीक है, चलिए, तो सजेशन आपको मिला है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से एक बड़ी जंग लड़ रही है। इस मुश्किल घड़ी में नेटवर्क 18 देश के साथ खड़ा है। नेटवर्क 18 के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन PM केयर्स फंड में दान दिया। ये राशि कोरोना की वजह से संकट से घिरे दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेगी। अगर आप भी सहयोग करना चाहें तो news18.com/India gives पर हमसे जुड़ें। आपका दान PM केयर्स फंड में जाएगा। सहयोग देने के बाद #India gives पर हमें ट्वीट जरूर करें। हम आपका नाम फरिश्तों की लिस्ट में शामिल करेंगे। इंडिया गिव्स, नेटवर्क 18 की मुहिम। मुझे भी स्टार्स चाहिए। तेरे हर ख्वाब को अपना कहूँ मैं, एक ख्वाब क्या, हर ख्वाब तू है। अब हर ख्वाब होगा पूरा नए डिजायर के साथ। अब आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जुड़ी हर पजल होगी सॉल्व। इससे जुड़ा हर फंडा होगा क्लियर।
क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कैसे करें इसमें निवेश जिससे हो आपका जबरदस्त मुनाफा। ऐसे हर सवाल का मिलेगा जवाब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के एक्सपर्ट्स के साथ। देखिए FNO टेक क्लासरूम इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। तो वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। हम क्या इस स्थिति में देश को ला पाए हैं कि हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। इस समय हम जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं उसमें हमें तुरंत एमिनिशन चाहिए, अब भी फायर करना है मुझे। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कल का बाजार और मिस्टर विकास सेठी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फेसबुक पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं तो क्विकली आपसे फेसबुक की क्वेरीज पर करते हैं फोकस। वैभव श्रीवास्तव ने एक सवाल भेजा है, साउथ इंडियन बैंक पर 8000 शेयर्स इनके पास, खरीद भाव है इनका लगभग 9 रुपए का, क्या करना चाहिए सेठी जी? देखिए अगेन ये कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक नहीं है। हालांकि इनके भाव 9 रुपए में इन्होंने लिया और 8 रुपए के आसपास का भाव है। मुझे लगता है इनको इंतजार करना चाहिए, जैसे इनके भाव आते हैं मेरी तो इसमें से निकलने की सलाह रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से इवन विद इन द बैंकिंग स्पेस काफी सारे विकल्प है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी। मुझे लगता है उन तरह के बैंकों में अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करके बैठेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स इनको ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे। तो आई वुड My advice would be on that line. आपके भाव के आसपास पहुंचे तो निकलिए, साउथ इंडियन बैंक से ये सजेशन है। अंजलि शर्मा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, HPCL के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 217 के भाव पर, क्या करना चाहिए? देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था जब ONGC पे सवाल था कि मुझे OMCs पसंद आते हैं करंट लेवल्स पे, बिकॉज एक तो क्रूड के दामों में अच्छी खासी गिरावट आई हुई है और दूसरा जिस तरह से ये अनलॉक 2.0 होने के बाद पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो काफी एक नॉर्मल लेवल के आसपास आ गई है। और फिर इन्होंने पिछले 15 दिनों में हमने देखा जितने भी OMCs है उन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो इन सबको देखते हुए और करंट वैल्यूएशन को देखते हुए मुझे HPCL करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। होल्ड करने की सलाह है। इसके अलावा एक और सवाल है NS शाखा बड़ौदा से, ओमैक्स पर इनका सवाल है, 32 शेयर्स इन्होंने IPO के भाव पर लिए हुए हैं जो कि 312 का है, तो काफी पुरानी होल्डिंग इनकी ओमैक्स में। और इंपॉर्टेंट ये है सेठी जी कि ये महज 3 से 4 सेशन में आधा हो चुका है स्टॉक, 222 से सीधे 114 लगातार लोअर सर्किट। बिल्कुल दीपाली, इस तरह के स्टॉक से निवेशकों को बिल्कुल बच के रहना चाहिए। पहले हमने देखा कंटिन्यूअसली 1 महीने तक इसमें ऊपरी लेवल पे चल रहा था स्टॉक और फिर अचानक से 4-5 दिन से लोअर सर्किट लग रहे हैं और स्टॉक आधा हो गया है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में अब तो चूंकि लोअर सर्किट लग रहे हैं तो इनको बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा, बट जब कभी भी ये सर्किट खुलता है इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल निकल जाने की सलाह रहेगी और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेशित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसी सर्किट खुले इस स्टॉक से निकलिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करिए जहां पर आपके नुकसान की भरपाई हो सके। अजय गायकवाड़ ने एक सवाल भेजा है, BEML पर 635 के भाव पर 100 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, रख सकते हैं, होल्ड करना चाहिए BEML या कोई और व्यू है? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। BEML में एक शानदार कंपनी है और इसमें तो जिस तरह की खबरें आजकल चल रही है, जो सरकार का एक फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, आज जो अनाउंसमेंट भी किया है कि रेलवेज में प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन को ओके किया है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा BEML जैसे कंपनी के लिए जो कि रेलवे के वैगन्स वगैरह भी बनाती है। बाकी बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है इसका बीच में अटकलें भी रहती है कि स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ होता है तो ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है BEML। अश्वनी मनोचा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर 250 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं EIL के और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो है 76 रुपए 30 पैसे के आसपास का, तो इनके भाव से 3 रुपए नीचे है ये स्टॉक, क्या सजेशन होगा?
नहीं, अगेन दीपाली एक शानदार कंपनी है, पब्लिक सेक्टर स्पेस की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक एक पिटे हुए लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है अगर लंबी अवधि का नजरिया तो इस स्टॉक में भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं रेलवेज को लेके, रेलवेज में जो इन्वेस्टमेंट होंगे, प्लस आपके केपेक्स भी जो प्राइवेट कंपनीज करेंगी और डिफेंस से रिलेटेड भी, मुझे लगता है ये कंपनी सबकी मेजर बेनिफिशियरी होगी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। रुबीना ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। 10 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं बेयर क्रॉप साइंस के 5500 के प्राइस पर। हालांकि ऊपर लिया इन्होंने ये स्टॉक सेठी जी, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो 70-75% ये स्टॉक चला है। अभी भी इनको 600-700 रुपए का मुनाफा हो रहा है इस लेवल पर एंट्री लेने के बावजूद भी। क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक महंगा लगेगा, बट एक बहुत ही क्वालिटी एमएनसी कंपनी है और एक क्रॉप केयर के सेक्टर पे एक लीडिंग कंपनी है। मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। हालांकि रिसेंटली एक अच्छा खासा रनअप हो गया है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे, इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल तक स्टॉक को छेड़ना नहीं चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। संक्षेप में एक सवाल और ले लेते हैं। ट्विटर पर अविनाश ने सवाल भेजा है। सुमितोमो केमिकल 280 पर इन्होंने बाय किया है, 1 साल का व्यू है। अगेन बेयर क्रॉप साइंस की पेडिग्री वाला ही ये स्टॉक है, काफी चला भी और ओएफएस की खबर के बाद करेक्ट भी हो चुका है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? नहीं, ये भी शानदार कंपनी है जो कि एग्री थीम पे फोकस्ड है। मुझे लगता है ये कंपनी को भी बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के बिल्कुल रखना चाहिए। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो सुमितोमो केमिकल की यहाँ पर बात हो रही है, सुमित इंडस्ट्रीज नहीं, माफ कीजिए, सुमितोमो केमिकल की बात है, जो कि 270-271 पर आज बंद हुआ है। होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है सुमितोमो केमिकल। शुक्रिया सेठी जी शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? नहीं, देखिए दीपाली, चूंकि बाजार में है तो ये जिन भी स्टॉक्स पे मैंने अपनी राय दी है, वो मेरा और मेरी कंपनी का, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लाइंट्स का इन सब में निवेश हो सकता है। तो दैट इज माय डिस्क्लोजर। शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।